दोस्तों, अगर आपने अभी तक इविल लन हॉरर स्टोरी के बाकी पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले आप उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि शॉन इविल लन से अपनी जान बचाकर जंगल से भागने ही वाला था कि तभी इविल लन ने अपने हैमर से शॉन पे हमला कर दिया, जिसकी वजह से शॉन का सर फट गया और वो बेहोश हो गया। इविल लन शॉन को मरा हुआ समझकर वहाँ से चली गई और शॉन काफ़ी देर तक यूं ही सड़क के बीचों बीच बेहोश पड़ा रहा। अगर शॉन को सही वक्त पर मदद नहीं मिली तो वो मर जाएगा। लेकिन तभी वहाँ एक वैन आकर रुकती है जो कि कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। अरे ये तो रॉड की आइसक्रीम वैन है। लगता है रॉड को शॉन के बारे में पता चल गया है और वो अपना पुराना बदला लेने आया है। लेकिन शॉन अभी इस हालत में नहीं है कि वो रॉड से लड़ सके। लेकिन रॉड के हाथ में ये क्या है? ये तो स्टील की रॉड लग रही है। लगता है ये शॉन की हड्डी पसली तोड़ने आया है। लेकिन शॉन ने इसका क्या बिगाड़ा है? रॉड को तो बाबा ने मारा था और बाबा को तो गुल्ली और बुल्ली लेकर आए थे और ये इन तीनों का बदला अपने पॉटी बॉय शॉन से लेने आया है। रॉड शॉन के पास जाकर देखता है कि वो जिंदा है या मर गया। लेकिन तभी रॉड को ऐसा लगता है कि शॉन अभी मरा नहीं है, इसलिए वो शॉन के सर पे स्टील की रॉड से वार करता है। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी रॉड का दिल अभी भरा नहीं है, इसलिए वो शॉन को लगातार मारता रहता है। और कुछ देर बाद रॉड को यकीन हो जाता है कि शॉन अब मर चुका है, क्योंकि शॉन अगर जिंदा होता तो अब तक वो कोई हरकत ज़रूर करता। रॉड शॉन को मरा हुआ समझकर उसे घसीटते हुए कहीं और ले जाता है। उसे लगता है उसने गुल्ली और बुल्ली के दोस्त शॉन को मारकर अपना बदला ले लिया है। इधर गुल्ली और बुल्ली इस बात से परेशान है कि अब तक शॉन का फ़ोन क्यों नहीं आया। शॉन ने तो कहा था कि वो घर पहुंचते ही गुल्ली बुल्ली को फ़ोन करेगा। गुल्ली बुल्ली से कहता है कि शॉन को यहाँ से गए हुए कई घंटे बीत चुके हैं, अब मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। कहीं बारिश में शॉन का एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? बुल्ली कहता है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो ज़रूर उस जंगल के रास्ते अपने घर जा रहा होगा और उस जंगल में ही उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। मैं इतनी देर से उसे फ़ोन लगा रहा हूँ लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहा। वैसे भी शॉन हमारी बात सुनता कहाँ है? उसे जिस चीज़ के लिए मना करो वो वही काम करता है। गुल्ली तुम गाड़ी निकालो, हमें जंगल जाना होगा। इससे पहले कि देर हो जाए हमें यहाँ से निकलना होगा। गुल्ली को भी ये बात सही लगी और वो गाड़ी की तरफ चल दिया। गुल्ली ने अपना फ़ोन पॉकेट में डाला और वो भी गाड़ी की तरफ चल दिया। आगे बढ़कर दोनों गाड़ी में बैठे। गुल्ली ने गाड़ी स्टार्ट की और फिर दोनों शॉन को ढूंढने जंगल की तरफ चल दिए। गुल्ली और बुल्ली जंगल पहुंचने ही वाले हैं, लेकिन ये दोनों इस बात को नहीं जानते कि आज फिर इनकी मुलाकात रॉड से होने वाली है और आज रॉड बदला लेने आया है। गुल्ली और बुल्ली को थोड़ा समझदारी से काम करना होगा, वरना इन दोनों का भी वही हाल होगा जो शॉन का हुआ है। रॉड ने शॉन को रस्सी से बांधकर पेड़ पे लटका दिया है और मार मार कर शॉन का कचूमर बना रहा है और शॉन से अपना बदला निकाल कर रॉड को बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन तभी रॉड को किसी गाड़ी के आने की आवाज़ लगी और रॉड अलर्ट हो गया। उसने गुल्ली और बुल्ली को आते हुए देख लिया है। गुल्ली और बुल्ली जैसे ही जंगल के करीब पहुंचे, दोनों ने अपना स्कूटर देखते ही पहचान लिया और गुल्ली ने फौरन गाड़ी रोक दी। गुल्ली ने कहा, गुल्ली अपना स्कूटर यहाँ क्या कर रहा है? मुझे तो पहले से ही शक था, ज़रूर यहाँ कोई गड़बड़ हुई है। और वो देखो, आइसक्रीम मैन रॉड की वैन भी वहाँ खड़ी हुई है। गुल्ली बोला, हम सोच रहे थे कि शॉन जंगल के रास्ते घर जा रहा होगा और उसे इविल लन ने पकड़ लिया होगा, लेकिन हम गलत सोच रहे थे। मुझे लगता है रॉड ने शॉन को बीचों बीच सड़क में रोक लिया होगा और फिर उसे किडनैप कर लिया होगा। चलो चलकर रॉड की वैन चेक करते हैं। ये कहकर गुल्ली और बुल्ली दोनों गाड़ी से नीचे उतरे और वैन की तरफ जाने लगे। लेकिन शॉन को ढूंढते ढूंढते कहीं गुल्ली और बुल्ली खुद कोई मुसीबत में ना फंस जाएं। बारिश अब बंद हो चुकी है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा है और बिजलियाँ अभी भी चमक रही हैं। और इधर रॉड गुल्ली और बुल्ली को छुप कर देख रहा है। लगता है शॉन के बाद अब गुल्ली बुल्ली की शामत आने वाली है। लेकिन ये क्या? रॉड ने अपना हथियार क्यों फेंक दिया? और फिर वो गुल्ली और बुल्ली के पास जाने लगा। लगता है रॉड गुल्ली और बुल्ली को फ्रीज करने वाला है। लेकिन गुल्ली और बुल्ली इस बात से बेफिक्र हैं और वो रॉड की वैन खोलकर शॉन को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वैन तो पूरी खाली है। गुल्ली बोला, शॉन का स्कूटर खड़ा हुआ है लेकिन शॉन नहीं है। रॉड की वैन खड़ी हुई है लेकिन रॉड नहीं है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। गुल्ली बोला, रॉड शॉन को उठाकर कहीं इविल लन के पास तो नहीं ले गया? हमें जंगल के अंदर चलना होगा बुल्ली। लेकिन तभी अचानक वहाँ रॉड आ गया और गुल्ली बुल्ली उसे देखने लगे। तभी रॉड बोला, तुम दोनों मेरी वैन के पास क्या कर रहे हो?
कहीं तुम लोग मेरी वैन को चुराने तो नहीं आए थे, चोर कहीं के। ये बात सुनते ही गुल्ली ने रॉड को कॉलर से पकड़ के हवा में उठा दिया और बोला, इस दुनिया का सबसे बड़ा चोर तू है रॉड, छोटे छोटे बच्चों को चुराने वाला चोर। लेकिन तभी बुल्ली ने पास आकर रॉड को छुड़वा दिया और बोला, गुल्ली उसे छोड़ दो, हम यहाँ लड़ने नहीं आए। तभी रॉड बुल्ली से बोला, मैं भी तुम लोगों से लड़ना नहीं चाहता, लेकिन जरा इसे समझाओ कि ये ऐसी हरकत दोबारा ना करे मेरे साथ, वरना मुझे इसे फ्रीज करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मेरी कमर और कंधे में चोट लगी हुई है, क्योंकि तुम्हारे बाबा ने बिल्डिंग की छत से मुझे नीचे फेंक दिया था और बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान बचाकर वहाँ से भागा था, और अब मैं तुम लोगों से कोई पंगा लेना नहीं चाहता। बुल्ली बोला, देखो रॉड, लड़ाई झगड़ा तो हम भी नहीं करना चाहते, हम यहाँ अपने दोस्त शॉन को ढूंढने आए हैं। उसका स्कूटर तो यहाँ खड़ा हुआ है, लेकिन वो गायब है और हमारा शक तुम पे है। बुल्ली ने कहा, देखो रॉड, हम जानते हैं कि तुम कितने बड़े चवन्नी लाल हो और ये सारा काम तुम्हारा है। सच सच बताओ कि शॉन कहाँ है और तुमने शॉन के साथ क्या किया है। लेकिन एक बात याद रखना रॉड, अगर तुमने हमसे झूठ बोला तो बहुत जल्दी तुम्हारी मुलाकात बाबा से होगी और उसके बाद बाबा तुम्हारा क्या हाल करेंगे ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। ये कहकर गुल्ली और बुल्ली शॉन को ढूंढने निकल गए और रॉड वहाँ खड़े हुए गुल्ली और बुल्ली को जाते हुए देखता रहा और कुछ देर बाद उसने वहाँ से निकलना ही बेहतर समझा और वो अपनी वैन की तरफ भाग गया। गुल्ली और बुल्ली शॉन को ढूंढते हुए जंगल की तरफ जाने लगे, लेकिन तभी अचानक रॉड वैन लेकर वहाँ से भागने लगा। गुल्ली और बुल्ली दोनों रॉड को जाते हुए देखने लगे। रॉड वैन लेकर सीधे जंगल की तरफ जाने लगा और तभी गुल्ली बुल्ली को रॉड पे शक होने लगा। गुल्ली ने बुल्ली से कहा कि रॉड वैन लेकर जंगल में क्या करने जा रहा है, मुझे तो इस पर शक हो रहा है, हमें इसका पीछा करना चाहिए। बुल्ली बोला, यही तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा कि ये इतनी जल्दी में क्यों भागा, इसने तो वैन के पिछले दरवाजे भी बंद नहीं किए, चलो इसका पीछा करते हैं। ये कहकर गुल्ली और बुल्ली दोनों रॉड के पीछे पीछे जंगल की तरफ जाने लगे। गुल्ली और बुल्ली जैसे ही जंगल के अंदर पहुंचे, गुल्ली ने बुल्ली से कहा, बुल्ली हमें थोड़ा सावधान रहना होगा क्योंकि इस पूरे जंगल में इविल नन का कब्जा है। बुल्ली बोला, हमें सिर्फ रॉड का पीछा करना है, हम जंगल के इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे। और तभी अचानक गुल्ली और बुल्ली पेड़ के पीछे छुप गए और रॉड की वैन को देखने लगे। थोड़ी देर बाद बुल्ली गुल्ली से बोला, गुल्ली तुमने देखा रॉड ने वैन की स्पीड धीमी कर दी है, मुझे लगता है वो वैन रोकने वाला है, लेकिन हमें उसके ज़्यादा करीब नहीं जाना है वरना उसे हम पे शक हो जाएगा और हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। बुल्ली बोला, हाँ तुम ठीक कह रहे हो बुल्ली, हम यहाँ थोड़ी देर रुककर रॉड के आने का इंतजार करेंगे। मुझे तो पूरा यकीन है कि रॉड ने शॉन को जहाँ भी छुपाया होगा वो उसे वहाँ से निकालकर वैन में डालकर यहाँ से ले जाने की कोशिश करेगा। उसके बाद गुल्ली और बुल्ली वहीं बैठकर रॉड की वैन आने का इंतजार करने लगे, लेकिन काफ़ी देर बाद भी जब वैन नहीं आई, गुल्ली ने बुल्ली से कहा, बुल्ली तुम यहीं रुको, मैं आगे जाकर देख कर आता हूँ कि वहाँ क्या चल रहा है। ये कहकर गुल्ली वहाँ से जाने लगा। कुछ दूर जाने के बाद गुल्ली ने देखा कि रॉड की वैन सामने खड़ी है। जब रॉड की वैन सामने खड़ी है तो रॉड भी उसके आसपास ही होगा। रॉड को किसी भी तरह पता नहीं चलना चाहिए कि गुल्ली और बुल्ली उसका पीछा कर रहे हैं, वरना वो जिस काम के लिए यहाँ आया है वो काम किए बिना ही यहाँ से चला जाएगा और गुल्ली बुल्ली की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। गुल्ली बहुत धीमे धीमे दबे पाँव आगे बढ़ता है ताकि वो देख सके कि रॉड यहाँ क्या करने आया है। गुल्ली वैन के पास जाकर छुप कर बैठ गया और देखने लगा कि रॉड चर्च के बाहर खड़े होकर किसी से बात कर रहा है। गुल्ली को लगा कि वो शॉन से बात कर रहा है और उसे वहाँ से चलने के लिए कह रहा है। गुल्ली शॉन को देखना चाहता था, इसलिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी रॉड गुल्ली की तरफ पलटा और गुल्ली फौरन वहाँ से भागने लगा। रॉड गुल्ली को नहीं देख पाया, लेकिन वो चौकन्ना ज़रूर हो गया है और इधर बुल्ली खड़े होकर गुल्ली के आने का इंतज़ार कर रहा है। और तभी बुल्ली गुल्ली को आते हुए देखता है। गुल्ली भागते हुए आता है और फुसफुसाते हुए बुल्ली से कहता है कि रॉड वहाँ किसी से बातें कर रहा है, मैं उसे देखने ही वाला था कि तभी रॉड मेरी तरफ पलटा और मैं वहाँ से भाग आया, वो इधर ही आने वाला है। बुल्ली कहता है कि हम रॉड को यहाँ नहीं रोकेंगे, ज़्यादा शोर शराबा होने से कहीं इविल नन हमारे पीछे ना पड़ जाए, हमें वापस वहीं चलना होगा जहाँ से हम आए थे। ये कहकर गुल्ली और बुल्ली दोनों वापस उसी जगह जाने लगे जहाँ उन्हें रॉड मिला था। गुल्ली और बुल्ली अपने दोस्त पॉटी बॉय शॉन को बचाने के लिए मारे मारे फिर रहे, लेकिन दोनों इस बात को नहीं जानते कि रॉड ने शॉन को मार कर पेड़ों पर लटका दिया है। बुल्ली गुल्ली से कहता है कि गुल्ली तुम जाकर सामने वाला रोड ब्लॉक करो, आइसक्रीम मैन रॉड किसी भी तरह से भागने ना पाए, मैं इस रोड को ब्लॉक करता हूँ। और फिर दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। गुल्ली जाकर सामने वाला रोड ब्लॉक कर देता है और बुल्ली दूसरी तरफ की रोड ब्लॉक करके खड़ा हो गया है। अब रॉड वैन लेकर भाग नहीं सकता, अब उसे वैन रोकनी ही पड़ेगी। तभी बुल्ली ने देखा कि वैन आ रही है और आखिर मजबूर होकर रॉड को वैन रोकनी पड़ी। रॉड वैन से बाहर निकलकर बोला, तुम लोगों ने मेरा रास्ता क्यों रोका हुआ है, मैं तुम लोगों से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता,
तभी बुल्ली दौड़ता हुआ रॉड के पास जाता है और उससे कहता है कि रॉड, मुझे तुम्हारी वैन चेक करनी है। मुझे पता है कि शॉन तुम्हारी वैन के अंदर है। बिना वैन चेक किए हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। रॉड बुल्ली से बोला, तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ से भाग जाऊँगा? मैं तो तुम्हारे लिए शॉन को जंगल से ढूंढ कर लाया हूँ। तुम ज़रा किनारे हट जाओ, मुझे वैन को साइड में लगाने दो। ये सुनकर बुल्ली पीछे हटने लगा और गुल्ली गाड़ी से उतरकर नीचे आ गया। रॉड की बात सुनकर गुल्ली और बुल्ली को अब रॉड पे भरोसा होने लगा है। लगता है शॉन के साथ साथ अब रॉड भी गुल्ली और बुल्ली का दोस्त बनने वाला है। लेकिन क्या रॉड सच में दोस्ती के काबिल है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये क्या, रॉड ने फिर एक बार गुल्ली और बुल्ली को धोखा दे दिया। दोस्तों, क्या होगा अब गुल्ली और बुल्ली का? क्या एविलियन और रॉड मिलकर गुल्ली और बुल्ली का भी वही हाल करेंगे जैसा कि उन्होंने शॉन का किया था? क्या शॉन अब मर चुका है? ये सब हम देखेंगे पार्ट 4 में 25 जून सुबह 8 बजे। तो दोस्तों, अगर आप पार्ट 4 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।